हेलो फ्रेंड्स, कि कौन कहता है समुद्र की लहरों में हलचल नहीं होती, कि कौन कहता है समुद्र की लहरों में हलचल नहीं होती। अरे यारो एक पत्थर फेंक कर तो देखो। और कौन कहता है न्यू टारगेट एकेडमी का भैया आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, एक बार जरा सब्सक्राइब करके तो देखिए। चलिए आइए हम आज देखते हैं इंग्लिश की सारी क्लासें। और सबसे पहले आपके कई सारे कमेंट आए थे और कई सारे आपने हमसे प्रश्न पूछे थे कि सर इंग्लिश क्या है, हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द यही स्टार्ट करते हैं कि आखिर ई फॉर इंग्लिश क्यों लिखा जाता है और ए फॉर अंग्रेजी क्यों नहीं लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने कभी हमेशा गौर किया होगा कि ई फॉर इंग्लिश किस लिए लिखा जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मीनिंग बनती है तो ई से बनती है, इसलिए ई फॉर इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में केवल एक मीनिंग था एवरी, EVERY, और एवरी में आप कोई भी मीनिंग लगा दीजिए, एवरी डे, एवरी नाइट, कितनी सारी मीनिंग है जरा आप भी बोलिए, आपके पास क्या क्या है। एवरी फैन, एवरी डोर, कितनी सारी मीनिंग है, अनगिनत। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा मीनिंग किससे है, ई से। तो आपका मन यह भी आ रहा होगा कि सर सबसे ज्यादा ई से अगर मीनिंग है तो कम किससे है, तो एक्स से सबसे कम मीनिंग बनती है। बोलिए बोलिए 10 मीनिंग तो बोलिए, नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी अंग्रेजी के सेट के अंदर ए से लेकर जेड तक शब्द होते हैं। अगर हम ए से लेकर जेड तक शब्द की बात करें तो अंग्रेजी में ऐसा कौन सा शब्द है जो कपल है, जैसे पति पत्नी का जोड़ा हो सकता है, भाई बहन का जोड़ा हो सकता है। अर्थात वो मीनिंग जब भी आएगी तो उसके साथ वो शब्द जरूर आएगा, अर्थात कपल शब्द कौन सा है, सोचिए। नहीं पता चला तो ध्यान रखिए, क्यू यू, क्यू के साथ यू जरूर आता है। आप कोई सी मीनिंग लीजिए, क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन यानी, तो क्यू के साथ आया यू। चलो क्वीन, QUEEN, आया यू। चलो क्वालिटी, क्वांटम, कुरान, कई सारी मीनिंग है जिसके साथ क्यू के साथ यू आता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में कपल शब्द कहा जाता है। तो चलो सबसे ज्यादा मीनिंग किससे बनती है, ई से, सबसे कम एक्स से, और कपल शब्द कौन सा होगा अंग्रेजी में, क्यू यू। वेरी गुड, चलिए सब्सक्राइब करते जाइए। आगे कई सारे स्टूडेंट्स का मोडेम होता है कि सर अंग्रेजी में कुल कितने शब्द होते हैं, और अब जब आर्टिकल्स वगैरह हम भरते हैं तो उसमें हमारे कई सारे ऑप्शंस गलत गलत आ जाते हैं, अलग तरीके से आते हैं। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि ये कैसा मैटर है। हम अगर इंग्लिश के अनुसार चलेंगे तो ए से लेकर के जो जेड तक शब्द होंगे वो हमारे केवल 26 ही होंगे, जिसके अंदर हमारे वोवेल्स भी होंगे, और वोवेल्स की अगर हम संख्या देखें तो 5 होंगे। और वो आप सबको पता है जो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, AEIOU, am I right? लेकिन अगर आपने देखा होगा इसके अलावा जो शब्द जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसके हम व्यंजन भी कहते हैं, जो इसके अलावा जो शब्द होंगे सब व्यंजन कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो जब आर्टिकल भरते हैं AN का जो प्रयोग किया जाता है तो हमारे कई सारी मीनिंग गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए गलत होती है क्योंकि हम उसका ध्वनि के आधार पर नहीं पकड़ते हैं। ध्वनि यानी आवाज, तो ध्वनि कैसे पकड़ाई जाएगी, तो हम समझते हैं कि अंग्रेजी में 26 शब्द हैं जबकि हिंदी में कितने हैं, 52, 52। क्या अंग्रेजी में ये 52 शब्द हो सकते हैं क्या? तो चलिए हम इसका लॉजिक देखते हैं। अंग्रेजी के दो भाग होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी, 2 प्रकार से होती है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि एक शब्द लिखते हैं हिंदी में, हमारा नाम लिखते हैं राम का नाम, ओके। आप इसको बड़ा छोटा लिख सकते हैं, नहीं ना, लेकिन मैं अंग्रेजी में इसको लिख सकता हूं। कैसे? जैसे मैं इसको तीनों अक्षर बड़े लिखता हूं, राम, ओके, एक शब्द बड़ा लिखता हूं और बाकी के शब्द छोटे लिखता हूं। अब की बार तीनों ही शब्द छोटे लिखता हूं। क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? ये भी राम है, ये भी राम है, ये भी राम है। हमने तो पढ़ा राम है, लेकिन क्या इसका मतलब अलग हो सकता है क्या? यस, जैसे हमने इसको बड़े अक्षर में लिखा है, यानी कि इसको कंप्यूटर भाषा में इसको रैम पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो इसका पहला अक्षर बड़ा है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम होगा और बड़ा होगा तो किसी व्यक्ति का नाम होगा। और वहीं अगर तीनों शब्द अगर छोटे आ जाएं तो वो कुछ भी हो सकता है।
पर्सन, प्लेस, एवरीथिंग। जैसे कि राम, शिप का उल्टा, शिप यानी भेड़, और शिप का अगर मैं जेंडर चेंज करूंगा तो उसका शिप का बनेगा राम। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी के 3 जो शब्द होते हैं वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर रहते हैं। अर्थात अंग्रेजी कितने भागों में होती है? 2 भागों में, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अर्थात कैपिटल लेटर, स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों के मैं 26 वर्ड को अगर टोटल करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 52। हिंदी से मिला नहीं मिला भाई? चलो सब्सक्राइब कर दे। ओके, आइए, कई सारे स्टूडेंट्स का मॉडेम आया है हमारे पास और टेंस पढ़ना चाहते हैं कि समय टेंस समझ में नहीं आते, टेंस समझ में नहीं आते, टेंस समझ में नहीं आती। अरे टेंस क्या है? चलिए आज टेंस का परिवार ही देखते हैं। चले, चलिए, राजस्थानी भाषा में सीखा। चलो, घड़ी घड़ी गम्मा अड़ा कुण जाने। अपना पुराना स्टूडेंट तो सगला जाने, टारगेट वाला तो बाकी को पतो को नहीं, बाकी का आज जान जाएगा। ये हमारा कारूबा है। आगे अंग्रेजी में कारूबा क्यों बोला गया और टेंस क्या है? हमारे ये समस्या अधिवस और टीचर्स हमें टेंस पढ़ाते रहते, बचपन से पढ़ा रहे हैं टेंस टेंस टेंस, पता नहीं कहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को नाम ही पता नहीं टेंस में कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या काल होते हैं। तो चलिए हम एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और हम आज से चलते हैं पुराने समय में। उस समय हमारे जब लाखों करोड़ वर्ष पूर्व चलते हैं तो उस समय हमारी जो घटना आती है सामने और वो इस तरह से नजर के आती है कि लोग नाम बिगाड़ते थे। आपका भी नाम बिगाड़ा होगा। कोई कारा है तो कारियो, कोई लंबो तो लामड़ियो, है ना, और कोई छोटो तो छोटिया अडिया। उसी प्रकार से ये हमारे भाषा थे, इनका नाम था, इससे तो वास्तव में इनका नाम था काल। लेकिन लोगों की आदत थी नाम बिगाड़ने की, तो इसका नाम रख दिया लोगों ने प्यार से, इसका कारू। लेकिन बाबा साहब ने तो पगड़ी भी पहन रखी, अणबल्ले भाषा भी केवल आ गया, अर्थात कारूबा। अब कारूबा के पास क्या था जो उनको बेस्ट बनाता है? डियर, मैं जो कहानी सुना रहा हूं काल्पनिक है, या कहीं जाके सर्च ना करें, ये काल्पनिक है आपको सिखाने के लिए, ठीक है? तो चलिए, तो कारूबा के पास एक नेचुरल पावर थी कि कोई सी भी लैंग्वेज को समझ सकते थे। जैसे कि हमारे गांव में और कुत्तो रोवे ठेगड़ो, तो भाषा कि भागरे भागने कुत्ता भागा, कौन कौन मारेगा, है नहीं? और कोई डांडो रोवे तो कि देख सवरे ने ले जाए उस पर में डांडा के पेट में दुखी रही है ना? उसी प्रकार से भाषा के पास एक नेचुरल पावर थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में बात करता था तो ये भाषा समझ जाते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी, हमारे एक व्यक्ति भारत के अंदर आ गया, ठीक है? आपको पता है समुद्र मार्ग से रास्ते से खोज करी वास्को डी गामा ने, यस? तो चले सब्सक्राइब करते जाइए। तो उस वास्को डी गामा जब पानी में आया तो बहुत सारे अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन हम हमारे इस वाली बात करते हैं। जो वास्को डी गामा आया वो पानी में बड़ा बेहोश था। जनिया गई पानी भरवा तो देखिए कि जना कुन तेरे बापड़ो निकालियो उसको पानी में से। गामड़ा का मनक बिल्कुल देशी था अपने, ठीक है? निकालियो तो इंग्लिश में बहुत करा, हे हु आर यू? गांव की लुगाएं समझ में नहीं पड़ी। 2-4 भाइयों बुलायो, ए देख रहे देख दादा, जरा कुछ छोरो पड़ियो यहां, तो निकालियो पानी में से। पानी भी निकाल दियो, बढ़िया बोल भी रही हो, पर अंग्रेजी में बोल रही हो। मारा दादो हरी को, एक दादो आयो नितिन सर हरी को, बढ़िया मस्त उड़ने की कि लागे भाइयों नहीं पानी में कूदियो जो यारदास भूल गयो, दी बापड़ा के खोपड़ा में वास्को डी गामा के बापड़ो रोबा लग गयो। एक दो आए गोविंद सर हमारे कि लागे यो भाइयों नहीं यारदास भूल गयो, एक मूवी दिलू, उनने भी दिली बापड़ा के बट देश के और रोबा लग गया। श्याम सर जैसे व्यक्ति भी आ गया हमारे बीच में उस समय। श्याम सर ने दोनों कान की दिली, बट बापड़ो तो और रोबा लग गयो, नाक वाक सब आ गए होंगे तो बापड़ा के बच्चे। फिर वास में दीपक सर जैसे व्यक्ति का आए, सरपंच साहब जैसे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कौन है? कारूबा है, उनको बुला के लाओ। और कारूबा आए और इससे पूछा भाई कई प्रॉब्लम में दारे? तो उन्होंने कहा भैया मैं तो जहाज में था, नाव में तो पानी में बेतो बेतो हटा क्यों नहीं, लोग मैंने मार रहे कहीं मैं मर तो नहीं गयो? भाई तुम मरियो कौन नहीं, तू भारत देश में आई गयो, कि कई बात नहीं। इन दोनों ने पहचान हुई, दोनों ने नाम पता पूछा। इसने बोला कि भैया तारो नाम गई, इसने बताया हमारा नाम तो वास्को डी गामा। कि चल ठीक है। तो वास्को डी गामा ने पूछे भाई थारो नाम का है? पता है ना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम? यस पता था, सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है? ओके, तो इसने कहा कि मेरा नाम तो क्या है, ऐसे लोग कारूबा कहते हैं, लेकिन हमारा नाम तो क्या ही है, काल।
और उसने कहा कि हमारे देश में काल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, यहां तक आवाज आएगी मेरे पास। टेंस। काल को क्या बोलते हैं? टेंस। अब आगे चलिए। जब कारूबा वास्को डी गामा को अपने घर पे ले गया तो उसने बात पूछी कि आपके कितने लड़के? इसने पूछा इनसे बात साहब से कि आपके कितने नाने? इन्होंने कहा मेरा 3 नाना। कितना नाना? 3। बोलते जाओ, ठीक है। तो पहला का नाम बताया इन्होंने, मेरा नाम, बड़े बेटे का नाम था वर्तमान। क्या नाम तो भाया? वर्तमान। वर्तमान है सांप एंड सटीक बात करे कि भैया अच्छा सांप एंड सटीक बात करता है, पता है। चलो दूसरा का नाम बताया उन्होंने भूत भैया। क्या नाम बतायो? भूत। तीसरा का नाम बताया उन्होंने भविष्य। अब हमारे हिंदू सभ्यता की पहचान रही है कि हमारे बेटे के नाम के बाद पिता का नाम लिखा जाता है। लिखा जाता है, लिखा जाता है? हाँ जी या ना जी? भैया काका जी बोल रहा है ना, काका जी नहीं बोलना है, हाँ जी या ना जी में देना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करते जाओ, पता चलेगा। तो हमारे बेटे के नाम के बाद पिता का नाम लिखा जाता है। तो वर्तमान के पिता कौन है? काल है, तो वर्तमान काल, इसलिए वर्तमान काल बोलते हैं इसको। भूत काल, भविष्य काल। चलिए, तो इसने कहा वायर भाई साहब आपके बच्चों का नाम तो बड़े शानदार है, हमारे देश में इनको क्या बोलते हैं बता दूं क्या? क्या बताने वाले हो? बताने वाले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं पास्ट और इसको फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए। जब वास्को डी गामा इनके घर में गया तो उन्होंने कहा ये जो खेत दिख रहा है ये मेरे बड़े बेटे का है। किसका है? वर्तमान भैया का। अच्छा, और इधर जो खेत दिख रहा है ये मेरे भूत का है, और सामने वाला जो दिख रहा है ना वो फ्यूचर का है, ठीक है ना। आपका फ्यूचर कब है? जब लाइक सब्सक्राइब करोगे तब। तो चलिए करते जाइए। तो उसने कहा इसका नाम क्या है? फ्यूचर, इसका नाम पास्ट और इसका नाम प्रेजेंट। ओके, तो उन्होंने देखा सामने कि भाई साहब अच्छा ये आपके खेत है, ये भी आपका खेत है, ये भी खेत है। थोड़ा सा आगे गए तो वहां पे देखो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा इन भाई साहब ने कि भाई साहब इतने सारे बच्चे कौन है? उन्होंने कहा कि सुन भाई ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना इसके भी 4 बेटे हैं। कि वाह यार, और जो दूसरा बेटा है इसके भी 4, और तीसरा बेटा है इसके भी कितने? 4। तो 3 हो गए, कितने हो बेटे हो गए? 3 हो गए 4, तो 3 चौक 12। पता हो 12 कौन कौन थे? नहीं पता है? चलिए, पहले का नाम था सिंपल, दूसरे का नाम था कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम था परफेक्ट और चौथे का नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस। नजर आ रहा है? चलिए, नहीं आ रहा है? अब याद हम बोल चुके थे, अब बोलना कैसे है कि 1 2 3, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी कितने होते थे? 4, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4। तो 3 इंटू कितने हो गए बेटा? 4, 3 चौक 12। अब ये 12 टेंस हमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरने रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें प्रश्न कैसे बोला जाता है और किस तरह से प्रश्न हमें मिलता है, यही समझना हमें जरूरी होता है। उसके बाद हम वर्ब कैसे भरेंगे वो आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो चलिए, आम के रस को क्या बोलते हैं? रस। और जो सब्सक्राइब नहीं करे उसे आम के रस को जूस बोलते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं करे उसे कंजूस। ध्यान रखना। चलिए आगे। तो चलिए सिंपल, पहले इसका जो 1 2 3 इन तीनों के जो बड़े बेटा का नाम था वो था सिंपल। बिल्कुल मेरी तरह, आपकी तरह नहीं, यह सिंपल था। इसका नाम सिंपल क्यों रखा गया उसका भी रीजन है। अच्छा अब यूं बताओ सिंपल क्यों रहते हैं? जैसे हमारे घर में हमारे होते हैं ताऊजी। ताऊजी कैसे रहते हैं? और अगर अंकल जी को देखे तो परफ्यूम लगा जाते हैं। ताऊजी सिंपल क्यों रहते हैं? चलो ताऊजी को उठा के इधर रखते हैं। मैं आपसे बात करता हूं, आपके ज्यादा लाड होते हैं कि आपके छोटे भाई के ज्यादा लाड होते हैं? छोटे के। क्यों? पापा को बोलना पड़ेगा। छोटे के लाड़ क्यों होते हैं? क्योंकि छोटा क्या होता है, माना कि अगर आपके पास आप एक शानदार पेन लेकर आए, मस्त शानदार, और अगर आपका भाई कह दे कि भैया क्या शानदार पेन लाए मेरे को दे देना, तो आप क्या कहोगे? मैं तो नहीं दे रहा। तो भैया क्या करेगा? छोटा शाम को पापा के आते रोने जैसा मुंह कर लेगा, पापा पापा मेरा पेन ले लिया, और रोने लग जाएगा। पापा क्या कहेगा? कारे डिंगड़ा तुम्हारा छोटा है, छोरा ला रहे तू, और पेन लेकर के छोटे को दे देगा। छोटा वाला भैया क्या करेगा? टेंशन में
तो बड़ा मजा लेगा ना, बड़े वाले को बड़े चिढ़ाएगा, देख ले लिया तेरा पेन मैंने। तो क्या करेगा, अधिकार छीनेगा। अर्थात यह सिंपल, हमेशा बड़े बेटे का अधिकार छीना जाएगा। अर्थात सिंपल टेंस के अंदर जब भी आप प्रेजेंट का बनाओगे तो इज ए मार नहीं आएगा, वाज वर नहीं आएगा, अधिकार छीना जाएगा। वेरी गुड। चलिए कंटिन्यूअस, लगातार, हम भी लगातार हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लड़कों का बड़ा ट्रेड है पबजी खेलने का, और खेलते खेलते क्या करते हैं, पबजी खेलते रहते हैं। और पिताजी अगर खाना खा रहे हैं और उनके सब्जी में मिर्ची तेज आ जाए तो कहेंगे बेटा पानी तो भर के लिया। हम कहेंगे पापा 5 मिनट। पापा एक न्योलो खाएगा तो मिर्ची लगेगा, लाइट चल जाएगी, पसीना आ जाएगा बिल्कुल मेरी तरह। कहेंगे बेटा पानी तो लिया। पापा 2 मिनट। बताओ आप किसमें कंटिन्यू हुए, किसमें हुए, कंटिन्यूअस। अर्थात जब भी कंटिन्यूअस का वाक्य होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, वर्ब की चौथी फॉर्म। चलिए परफेक्ट, मेरा बेटा इस काम में बड़ा परफेक्ट है। परफेक्ट आ गया समझ में। जैसे कि आपकी क्लास में कोई परफेक्ट होता है, मॉनिटर बनता है, कैसा एटीट्यूड दिखाता है। माना आपकी नौकरी लगी, कल लग गई ना, आप कैसे एटीट्यूड दिखाओगे। इसी प्रकार से जब भी परफेक्ट का वाक्य होगा, चाहे प्रेजेंट होगा, चाहे पास्ट होगा, चाहे फ्यूचर होगा, परफेक्ट का होगा तो उसके साथ में हमेशा हैज, हैव और हेड लगेगा। और जहां भी हैज, हैव और हेड आता है वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए आगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखना परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पे ध्यान समझना, आधा परफेक्ट का, आधा किसका है, कंटिन्यूअस का। हमें परफेक्ट के रूप में क्या लेना है, हैज, हैव और हेड। अब यहां पे 2 तार हैं, ठीक है, एक तो परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। 2 तारों को जोड़ने के लिए टेप लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। हैज बीन, हैव बीन और हेड बीन। अब यहां पे क्या रहा, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब नाम कैसे बोलेंगे, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, मोहन दास करम चंद गांधी। मोहनदास कौन है, जिसका नोट पे फोटो आता है, वेरी गुड। करमचंद कौन है, उनके पिताजी। और गांधी क्या होगी, उनकी कास्ट। हमें नाम ऐसे बोलना है, ये हमारे हो गए दादाजी, ये हमारे पिताजी, और ये इनके कौन हो गए, पोते। तो आप चाहो तो पहले पोते का नाम बोलो, फिर पिता का, फिर दादाजी का, और चाहो तो पहले पिताजी का, फिर पोते का, फिर दादाजी का नाम बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, चलिए पास्ट से शुरुआत करें। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होमवर्क लिखिए भैया, प्रेजेंट के आपको बोलना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब आगे चलते हैं, यहां तक का तो आपको शेड्यूल समझ में आया क्या होगा टेंस के परिवार में। लेकिन क्या इसके भी आगे पोते थे क्या, यस थे। वास्को डी गामा कारोबा के साथ अपने घर पे गया। घरों में क्या होता है, गांव में इतने बड़े बड़े बाड़े होते हैं, बाड़े के अंदर जैसे गया, अंदर एंट्री मारी, अंदर एंट्री मारी तो कई सारा छोरा छोरी ऐसा टिंगा टिंगा सब खेल रहा था। कोई तो भाटा से ईट चला रहे, तो ईट वाली भाटा वाली गाड़ी बात चला रहे, तो कोई कंकड़ से खेल रहे, तो वहां देखो इतना सारा टाबर टाबर छोरा छोरी। वहां की भाई इतना सारा मेला करीबन 30-40 छोरा छोरी होगा, और ज्यादा ही होगा, मन तो गिना को नहीं, आपने गिनांगा देखो। तो वहां की इतना सारा छोरी छोरी कौन है ये, वहां की ये जो हमारा पोता था नहीं, आप हाँ समझ गया, ये जो हमारा पोता था नहीं, ये कितना पोता था, ये 4 अना 4 का भी मांडा कर देना, ना का भी छोर छोरी बह गया भैया, ताका भी होता और समाना ताका मांडो भेजा था। अब कहीं नौकरी कर लो पहला तो मांडा बेगा, नहीं तो बेरोजगार रहोगे। देख लो टारगेट एकेडमी सब्सक्राइब करो। चलो तो क्या हुआ, 4, 1 2 3 4। अब इन चारों के भी कितने थे, इन चारों के भी 3-3 थे। तो भैया कितने हो गए, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं कितने होंगे, 12 में 12 12 24 12 36 है ना। अभी और आएंगे, टेंशन मत लो।
अच्छा वो तीन कौन कौन है? ये तीन जो है, ये तीन कौन कौन है? सच बोलूं या झूठ? सच बोलूं? वो आप और मैं थे, ठीक है ना, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। हाँ ठीक है, तो वो तीन तीन कौन कौन थे? वो तीन थे, पहला का नाम था अफर्मेटिव, नेगेटिव और तीसरा था इंट्रोगेटिव। इन चारों के तीन दिन बैठे। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, सकारात्मक, आप स्वीकार करो मत करो, जिसका आपको होमवर्क दे दिया है कि बेटा ये काम करना, सर पक्का हम कल काम करके ले आएंगे, करा नहीं करा अपनी मर्जी। नेगेटिव, अगर अपना घर में कोई कह दे अपनी बहन, काय जीजी थाने होमवर्क कर लियो गई, काय जीजी आज तो टारगेट पे गई थी, सवाल कर लिया गई, तो अपनी जीजी कलेश में मोबाइल चला रही तो क्या कहेगा? मुंह तो नहीं कर रही बट, कहेगा ना मुंह तो नहीं कर रही बट, मुंह तो नहीं यानी कि नहीं, यानी कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इंट्रोगेटिव यानी सामने सामने जवाब देना, हमने भी कभी दिया होगा। कैसे? जैसे कि आपसे कोई कहता है कि क्या तूने काम कर लिया, तो हम बोलेंगे ना क्या तूने कर लिया क्या जो मेरे से कह रहा है, अर्थात इंट्रोगेटिव। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव। ओके, तो चलिए यहां तक अगर सब्सक्राइब समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेंस का वर्क कैसे भरी जाएगी ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अगली वीडियो आपको राजस्थान जीके की मिलेगी बहुत जल्द, जिसके अंदर आपको पूरे राजस्थान के ट्रिक वाइज, मांडे के वाइज में आपको पूरा राजस्थान का नाम जिले याद करा दिए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।